हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टुडेज लाइव सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा आप सब व्यूअर्स का, जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हो लाइव और रिकॉर्डिंग्स और फीडबैक शेयर कर रहे हो, फीडबैक दे रहे हो कि यस कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो हेल्प कर रहा है। एंड इनफैक्ट कुछ लोग जो आप लोग मुझे ये फीडबैक दे रहे हो कि हाँ मैं ये टॉपिक भी कवर करूँ या कुछ नए टॉपिक्स को कवर करूँ जो आपको हेल्प करेगा। तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगा। आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं और बहुत वैल्यू रखते हैं मुझे ये रिव्यू करने में कि जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। ओके, तो प्लीज़ कीप शेयरिंग योर फीडबैक्स, अपने फीडबैक्स को शेयर करते रहें, भेजते रहें उसे। एंड वो कहीं न कहीं मेरे इन वीडियोज़ को और बेटर बनाने में या और बेटर आपको सर्व करने में हेल्प करेगी। नाउ आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। मैं कुछ एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कहीं न कहीं आप सब लोगों के दिल को टच करेगा। वो जो आपके दिल के बहुत क्लोज है। दैट्स व्हाट आई कैन एश्योर यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑल दोज जो मेरे इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं या लाइव अटेंड कर रहे हैं, मेरा नाम संतोष श्रीवास्तव है एंड आई एम फाउंडर ऑफ 21st Century Business Hub.com. I am right now on a mission to find out and develop at least 100,000 independent people, independent leaders by 2025 to make them as a digital entrepreneur. और ये मेरी जो मुहिम है या जो मेरा ये मिशन है, ये बहुत क्लोज है मेरे दिल के। क्यों? क्योंकि आई हैव सीन इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग एंड इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन में जो सबसे बड़ा रोल कोई प्ले कर सकता है तो वो आज के एंटरप्रेन्योर है जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करके रख सकते हैं। और सिचुएशंस मैटर नहीं करती, आज क्या सिचुएशन वो मैटर नहीं करती है। मैटर ये करता है आने वाले समय के लिए आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर यंग टैलेंट्स, आई एम लुकिंग फॉर इनफैक्ट टैलेंट्स who are open to learn and convert themselves or made themselves as an entrepreneur. Okay, perfect. So let's deep dive into कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है सीक्रेट ऑफ रिचेस। आज मैं एग्जैक्टली आपको ये बताने वाला हूँ कि जो रिच लोग होते हैं, रिच पीपल होते हैं, उनकी क्या ऐसे सीक्रेट्स हैं, ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जिसको वो फॉलो करते हैं, जो उनके माइंड में रहती है, उनके एक्शन में दिखती है। थोड़ा सा फाइन ट्यून करके, आप अगर मैं बोलूं हिंदी में, बारीक नजर चाहिए आपको वो ऑब्जर्व करने के लिए। बट अगर आप उसको ऑब्जर्व करवाएं तो आप देखोगे कि वो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो उनको एक्चुअली रिच लोगों की कैटेगरी में खड़ा करके रख देते हैं। इट डज नॉट मैटर कि वो आज रिच है या नहीं है, उनके काम, उनके एक्शंस डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में जाकर रिच हो जाते हैं। इनफैक्ट आप देखोगे बहुत सारे, आप लग चार फ्रेंड्स हैं, चार फ्रेंड्स एक साथ एजुकेशन लेते हैं, नो इट डजंट मैटर कि चारों वो अभी रिच है या नहीं है, बट उनकी सोच डिसाइड करती है। आगे जाने के बाद यू विल फाइंड वन पर्सन बिकम सुपर सुपर रिच, बाकी रिच नहीं बन पाते, एवरेज रह जाते हैं, लाइफ के स्ट्रगल में फंसे रह जाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं उन उन चारों में जो पर्सन रिच बन जाता है उसकी सोच अलग होती है। तो आज मैं एग्जैक्टली आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डिफरेंशिएट करती है रिच लोगों को एवरेज लोगों से, और वही उनके सीक्रेट है। ओके, ऑल सेट ऑलरेडी? इफ यू आर ऑलरेडी, take down notepad, have a notepad and pen with you because next 30 minute I'm going to give you a lot of points। और मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि उन पॉइंट्स को नोट डाउन करें, बिकॉज अगर आप पॉइंट्स को नोट डाउन नहीं करेंगे देन इन दैट केस यू नॉट बी एबल टू इवन गैदर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके, बिकॉज अभी आप नोट कर लोगे, बाद में जब रिव्यू करोगे देन यू कैन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली आप कहां पर लैग कर रहे हैं। राइट, सो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा सीक्रेट है रिचेस के, वो है उनकी सोच, माइंडसेट में। और जहां मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट उनके लिए बहुत क्लियर है। जहां मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूं, पहला, एजुकेशन के को लेकर के दे आर वेरी क्लियर, एजुकेशन शुड नॉट डिफाइन देयर कैरियर। दे डू एजुकेशन बट दे डू नॉट डू एजुकेशन टू बिल्ड देयर कैरियर। वो इसलिए नहीं पढ़ाई करते हैं कि ओके आई शुड बिकम अ बीट, आई डू अ बीटेक एंड बीटेक से मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूंगा, देन आई गो एंड ज्वाइन अ बिग कंपनी जहां पर मैं आई बिकम सुपर सुपर सक्सेसफुल। नॉट लाइक दैट, दे डू एजुकेशन बट वो एजुकेशन उनका कैरियर डिफाइन नहीं करता है। ओके, एंड their main focus is to learn how to get the work done by people। खुद काम करना नहीं, they wanted to learn everything, yes, but they wanted to learn things more importantly जिसके थ्रू वो लोगों से काम करा सके। उनके लिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ज्यादा मैटर करती है कि कॉन्सेप्चुअली मुझे पता चल जाए कि एग्जैक्टली काम कैसे करना है, ना कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल में जाकर के कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करना है, क्योंकि उनको पता है मुझे नहीं करना, मुझे करवाना है इसको। आई शुड बी एबल टू मैनेज, नॉट डू दी वर्क। तो अगर ये सोच ही अलग रहेगी तो अगर आपको पता है कि मुझे मैनेज करना है, देन आई थिंक यू वुड बी मोर ओपन टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्चुअल नॉलेज रेदर देन गोइंग इनटू मोर ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज की एग्जैक्टली एक एक स्टेप आपको बारीक से पता हो। ओके, तो कंसेप्चुअल नॉलेज उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उनके लिए हमेशा बिग पिक्चर इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी चीज अगर वो देखते हैं, कोई वर्क हो
या कोई प्रोजेक्ट हो या कुछ भी हो, उनके लिए एक उसकी एक बड़ी पिक्चर इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली जो मैं काम कर रहा हूँ ये कर क्यों रहा हूँ, इससे मिलेगा क्या मुझे, इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट कितना होगा, वो उनके लिए ज्यादा मैटर करती है, ना कि चलो ये डिग्री बहुत जरूरी है, ये डिग्री मेरे पास हो जाएगी देन आई विल बिकम सक्सेसफुल, या ये क्वालिफिकेशन ले लूंगा तो मैं इसके बाद कुछ कर सकता हूँ, जॉब अच्छी कर सकता हूँ। सो दे ऑलवेज सी अ बिग पिक्चर कि जो मैं काम कर रहा हूँ कर क्यों रहा हूँ। ओके एंड जब भी वो कोई कोई नया काम करते हैं तो उनका माइंडसेट बहुत क्लियर रहता है। उनका माइंडसेट ये नहीं होता है कि यार कुछ भी जो कर रहे हैं एवरेज करें, आज की डेट में मार्केट में इसकी डिमांड है और जाकर के हम भी कहीं फिट हो जाते हैं सो दैट कि हमारी लाइफ भी सुटेबल हो जाएगी या थोड़ी सी सक्सेसफुल हो जाएगी। दे वेरी क्लियर, दे वांटेड टू डू एनीथिंग टू ब्रिंग रिवोल्यूशन। वो कुछ ऐसा नया करना चाहते हैं। दे फॉलो डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ क्राउड, जहां पर उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर, जो ऑलरेडी हो रहा है दैट इज फाइन, दे वुड लाइक टू गेट इनटू समथिंग जो अभी नया है, इट कैन क्रिएट रिवोल्यूशन, वो ज्यादा उस पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उनका माइंडसेट उस चीज को ज्यादा लाइक करेगा। तो ये है माइंडसेट को लेकर कि उनकी जो सोच है वो थोड़ी अलग होती है, एंड यही उनको वो डिफरेंशिएट कर देती है एवरेज लोगों से। ओके एजुकेशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी क्लियर, दे डू स्टडी जस्ट फॉर देयर सोशल ऑथेंटिसिटी। एंड यू माइट हैव सीन मैक्सिमम रिच लोगों के जो बच्चे होते हैं लाइक किड्स होते हैं, दे गो एंड डू द एजुकेशंस लाइक अब्रॉड जाकर के एजुकेशन लेते हैं, स्टडी करके आते हैं, बट यू हैव हार्डली सीन देम कि हाँ किसी कंपनी में टॉप पोजीशन में जॉब कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं। सो दे गो एंड इन्वेस्ट मनी ऑल्सो डूइंग हायर स्टडीज और अब्रॉड जाकर के अच्छी जगह पर स्टडी करना, बट their main philosophy of taking the education is all about to gain the social authenticity. Okay, being topper is not at all their concern. Skill sets में बात करूंगा तो they focus more on learning skill sets rather than more on only on academics. Okay, स्किल सेट्स पे ज्यादा फोकस रहता है, एकेडमिक पे कम रहता है। फोकस उनका ज्यादा बिजनेस की स्किल्स को सीखने का ज्यादा रहता है, क्योंकि उनको पता है कि आगे जाकर के ग्रो करने के बाद में आई हैव टू डू समथिंग ऑफ माय ओन एज अ बिजनेस, एंड तो दैट्स वाई उनका फोकस रहता है अगेन लाइक विद बिग पिक्चर इन माइंड। उनका अटेंशन या एजुकेशन में भी जाता है तो उनका अटेंशन ज्यादा इसमें रहता है कि बिजनेस स्किल सेट्स कहाँ पर सीखने को मिलेगी। मैनेजिंग पीपल इज देयर की टू लर्न, एंड वन थिंग विच दे फॉलो इन लाइफ, दैट इज लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग। उनको पता है कि जिंदगी भर उनको सीखना है, बिकॉज दैट्स व्हाट दे हैव सीन एंड दैट्स व्हाट दे नो कि अगर मुझे रिच बनना है तो रिच इज नॉट लाइक अ वन टाइम बाय काइंड ऑफ थिंग कि आप गए और एक चीज बाय करके आप यू वेंट देयर एंड यू सेड कि ओके लेट मी बाय रिच एंड आप यू बिकम रिच एक्चुअली। so rich is something where you have to keep on learning lifelong to maintain your status also. They're very clear कि learning is lifelong and they invest huge money in learning. They invest huge money in learning. Whereas अगर मैं आपको इसी जगह पे just compare करके बताऊंगा, average people, I would say average people, they invest in learning only till they get employed. जिस मोमेंट पे वो जॉब करना शुरू करते हैं, इनकम आनी शुरू करती है, most average people stop learning, even stop investing money in learning as well. Their main focus is okay ठीक है चलो पैसा आ रहा है, let's work and earn more money, that's it. बट उनका फोकस अगर लर्निंग को लेके बोलूं, इन्वेस्टमेंट लर्निंग को बोलूं, बहुत कम हो जाता है। ओके सो एजुकेशन को लेकर के उनकी माइंडसेट कंप्लीटली अलग होती है। अगर मैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी सोच क्या होती है, दे डू जॉब जस्ट टू लर्न द प्रैक्टिकल स्किल्स। अगर वो कहीं पर जॉब भी करते हैं तो आई थिंक दे जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग द प्रैक्टिकल स्किल सेट्स, कि मैं सीख तो लूं कि अगर फ्यूचर में मुझे भी काम करना है तो कैसे काम करना मुझे पता होना चाहिए। आई शुड नो हाउ टू मैनेज पीपल, आई शुड नो हाउ टू मैनेज प्रोसेस। इन सैलरी इज नॉट समथिंग विच ड्राइव देम, एंड आई हैव सीन प्रैक्टिकली ड्यूरिंग माय एंटायर लाइफ, अगर मैं आपको बताऊं like I've been into industry for last 25 years, 25 साल मुझे corporate industry में job करते हो गया, and I've got many people who were rich actually, and I've seen them कि कैसे वो काम करते हैं, उनकी जो next generation कैसे काम करती थी, and I've seen people who have become rich also, उनकी सोच कैसी थी। So definitely salary has never ever driven them कि वो सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, कि दिन रात लगे हुए हैं कि मुझे सैलरी मेरी नहीं कटनी चाहिए, और दिन रात काम कर रहे हैं कि they are in the race to promotion कि हाँ मुझे next year promotion लेना, not actually। They are there to enjoy the life, and at the same time they are there to learn the practical skill sets. उनका फोकस मेनली होता है बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, ना कि बिजनेस की लिटी गिटी में स्टेप बाय स्टेप की इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, इस प्रोसेस को कैसे ऑपरेट करना, नॉट लाइक दैट। दे आर मोर ओपन टुवर्ड्स लर्निंग द इंटायर बिजनेस प्रोसेस कि हाँ कैसे बिजनेस को मैनेज करते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है। तो जॉब को लेकर के दे वेरी क्लियर कि लाइफ लॉन्ग जॉब नहीं करनी है। आई एम हेयर इन जॉब टू लर्न सम स्किल सेट्स, टू लर्न समथिंग न्यू जो मुझे आगे अपने बिजनेस को बिल्ड करने में हेल्प। एंड दैट्स वाई अगर इफ आई सी एवरेज पीपल जो बेसिकली जॉब कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, देयर मेन प्रायोरिटीज इन द जॉब इज टू बी देयर, अपनी स्किल सेट्स को बढ़ाना सो दैट कि मैं जॉब में परफॉर्म बेटर कर सकूं, अपनी सैलरी के रेस के लिए काम करना, वर्किंग सो हार्ड कि सैलरी का रेंज अच्छा मिले, प्रमोशंस मिले,
एंड दैट इज व्हाट व्हिच आई वुड से मोस्ट ऑफ द एवरेज पीपल दे डू. बट यहीं पर डिफरेंशिएशन होता है मेजर, कि जो रिचेस्ट होते हैं उनकी माइंडसेट उनको एक बिजनेस की तरफ लेके चली आती है, वेयर एज द एवरेज पीपल दे कीप देयर फोकस ओनली ऑन जॉब, बिकॉज वही उनके लिए ब्रेड एंड बटर है. उनकी लाइफ लॉन्ग में, अगर पूरे पूरे लाइफ में बोलो, वही एक सोर्स ऑफ इनकम बन के रह जाती है. ओके, तो जॉब को लेकर के डेफिनेटली उनकी थिंकिंग एकदम अलग है. बिजनेसेस के बारे में अगर बात करूं, बिजनेस को लेकर सोच कैसी है उनकी, तो यहाँ पे अगेन यू विल फाइंड अ बिग डिफरेंस. As an average people, I think many people try to do businesses once in their life. एक बार लाइफ में ट्राई करते जरूर. I can tell you because in my entire life of 25 years of career I've seen most of the people to whom I know, एक बार उन्होंने बिजनेस जरूर ट्राई किया. एक बार बिजनेस ट्राई किया, बिजनेस में थोड़ा मनी इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, सम डिड इट पार्ट टाइम, सम डिड इट फुल टाइम आल्सो. कुछ समय बिजनेस करने के बाद सक्सेस नहीं मिली, और सक्सेस नहीं मिलने के बाद में दे डिसाइडेड टू क्विट दैट बिजनेस विद अ स्टेटस, विद अ simple philosophy for them, business is not for them, and then again they got settled in the job only. बट अगर मैं आपको बात करूं, रिच पीपल जिनका माइंडसेट रिच जैसा होता है, रिच लोगों जैसा होता है, दे आर वेरी क्लियर. उनको पता है कि अगर उनके फैमिली में भी कोई बिजनेस कर रहा है ना, दे वुड ट्राई समथिंग न्यू, एंड इवन फैमिली मेंबर आल्सो वुड इनकरेज देम कि ओके ट्राई समथिंग न्यू बिकॉज यू विल लर्न समथिंग न्यू. ओके, दे आर वेरी क्लियर कि कम से कम 4 से 5 बार तो बिजनेस में फेल होना ही है बिफोर आई गेट द राइट ब्रेक थ्रू और सक्सेस. इसलिए गेटिंग इनटू बिजनेस एंड फेलिंग इन बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ फॉर देम. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर एक बिजनेस ट्राई किया, इन्वेस्टमेंट किया थोड़ा मनी और टाइम का, एंड इट वेंट इनटू लॉसेस एंड दे हैव टू शट इट डाउन. वो उनके लाइफ को बहुत ज्यादा आई वुड से कि डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है. अगेन दे विल गेट इनटू समथिंग न्यू. सो दे आर वेरी क्लियर कि मुझे 4 से 5 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे बिफोर आई गेट द राइट ब्रेक थ्रू. एवरी फेलियर इज अ न्यू लर्निंग फॉर देम. Every failure is a new learning for them, so they don't even shy कि or they don't get afraid of कि अगर मैं business try करूंगा फेल हो गया तो क्या होगा. Nothing will happen. They know that they learned something new, and that is what their family also encourages कि आप करो यार, business करके फेल हो कोई दिक्कत नहीं, जितना फेल हो उतना strong हो गए. That is why they become successful. That is why they become rich. Okay, so far so good. You liking it? If you're liking it, write down in the comment box, I am loving it. Write down. And I love your comments. As I told you, I love your comments. When you write in the comment box, I love it because I can see that yes, all of you are really taking my notes seriously. Are you really, or all of you like are really going through with my notes, and taking it for your value addition as well. Perfect. Okay. Next point जो मैं cover करना चाहूँगा वो बहुत important है. This point is something which is very very close to me. This is MSI. Now what is MSI? अगर मैं MSI के बारे में बताऊं, MSI का मतलब है क्रिएटिंग अ मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम. ओके, व्हेन आई एम सेइंग क्रिएटिंग अ मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, व्हाट डज इट मीन? एज एन एम्प्लॉई अगर आप देखोगे, तो वी ओनली रिलाई ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज बेस्ड ऑन योर एजुकेशन एंड स्किल. यू आर डूइंग अ जॉब, और वो जॉब से जो आपकी सैलरी आ रही है वो आपकी इनकम सोर्स है. दैट इज वन सोर्स ऑफ इनकम यू हैव. एंड सम पीपल फ्रॉम ऑल ऑफ अस, थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेते हैं, एंड वी डू सम पार्ट टाइम काइंड ऑफ एक्टिविटी. चलो एक पार्ट टाइम एज अ फ्रीलांसर कुछ काम कर लिया, एज अ कोर्स कर लिया, एज अ ट्यूशन कर लिया, कुछ करके पार्ट टाइम करके यू माइट क्रिएट वन अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जो भी टेम्परेरी होती है आपके लिए. दिस इज व्हाट एवरेज पीपल थिंक अबाउट. बट नाउ लेट मी टॉक अबाउट व्हाट रिच पीपल थिंक. रिच पीपल आर वेरी क्लियर, I should have a multiple sources of income. Now why multiple sources of income? Because they are very clear कि life जो है वो कभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह नहीं चलती है. लाइफ गोज इन अ साइक्लिक काइंड ऑफ फॉर्म. आज अप है कल डाउन है, आज अप है कल डाउन है. एंड दैट इज व्हाई दे वेरी क्लियर कि आई शुड हैव अ मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, सो दैट कि लाइफ जब मेरी डाउन फेज में चल रही है, अगर मेरा कोई एक बिजनेस डाउन फेज में चल रहा है तो मेरी दूसरे सोर्स ऑफ इनकम जो है इसको ओवरकम कर सके. अगर मेरा बिजनेस डाउन चल रहा है तो मेरी रिकरिंग इनकम मेरे को सपोर्ट कर सके. अगर मेरी रिकरिंग इनकम नहीं आ रही तो दूसरा सोर्स मुझे सपोर्ट करे. एंड दैट इज व्हाई दे वेरी फोकस्ड कि जो भी वो काम करते हैं, दे ऑलवेज चेक इट आउट कि क्या इससे मुझे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम मिल सकती है या नहीं मिल सकती. ओके, नाउ एटलीस्ट अगर मैं आपको बताऊं कि एज एन एवरेज यू विल फाइंड ऑलमोस्ट एवरी रिच पीपल विल हैव 5 to 7 डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम. 5 से 7
कम से कम डिफरेंट इनके सोर्सेस ऑफ इनकम होती है। अगर बोलूं कि पहला कहाँ से होगा, वट एवर मेन बिजनेस जो कर रहे होंगे, एक वो उनकी सोर्स ऑफ इनकम होगी, फिर कुछ उनके और बिजनेसेस होंगे, अदर बिजनेसेस भी होंगे, उनसे वहां से भी इनकम आ रही होगी। देन डेफिनेटली दे वुड हैव क्रिएटेड अ ब्रांड, वो ब्रांड भी कुछ ना कुछ इनकम उनके लिए जनरेट करके दे रहा होगा। देन दे वुड आल्सो इन्वेस्ट इन क्रिएटिंग एसेट, अपने लिए एसेट्स क्रिएट करते हैं जो उनके लिए एक पैसिव बेस्ड इनकम जनरेट करके दे सके, जहां पर उनका इन्वॉल्वमेंट ना हो बट उनके पास इनकम आए। देन दे आल्सो वुड इन्वेस्ट समवेयर जहां पर उनको एक रिकरिंग बेस ऑफ इनकम मिल सके, और इफ दे हैव मनी दे वुड आल्सो इन्वेस्ट एज एन इन्वेस्टर एज वेल। So that means they are very clear कि they would never ever keep their money in their banks. Okay, they would invest those monies to create multiple sources of income. और अगर मैं इसका आपको एक लाइव एग्जांपल बताऊं, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट कि लेट मी आल्सो पुट अ लाइव एग्जांपल फॉर यू, जहां से आप रिलेट कर पाओ कि जो मैं बात बोल रहा हूं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम एग्जैक्टली है क्या और इंपॉर्टेंट है क्यों। तो आई जस्ट फिगर्ड इट आउट एंड आई हैव एन एग्जांपल फॉर यू ऑफ इंडियन बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान। ओके, अब आमिर खान की अगर हम बात करते हैं तो आमिर खान को आप देखोगे ही इज अ सुपरस्टार, ही इज अ बॉलीवुड सुपरस्टार, और one of the highest, I would say, top 5 highest earning superstar in India. But net worth की बात करूँ तो net worth अगर by 2020 his net worth is around 1300 crore. You can go and check it out. The source is starbiz.com. And when I started analyzing कि ये जो 1300 करोड़ का नेटवर्थ है या जो इसकी ईयरली इनकम हो रही है आमिर आमिर खान की, ये कहाँ से आ रही है? इज इट कमिंग फ्रॉम वन सोर्स ओनली? एंड यू वुड बी सरप्राइज, this is what I told you, exactly same thing is happening. He is a super, he's a superstar, he's an actor. तो अगर अगर मैं एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो आप यही सोचोगे कि he would be earning all the money as an actor. Okay, because that is what he's supposed to do. But let me tell you folks, as an actor he makes about 40 crore income per movie approximately. Again, I'm just giving an approximate figure to you, not to go and check it out and like quote it quote unquote. I'm just saying, so roughly 40 crore income he makes per movie. और साल भर में आप कितनी मूवी देखते हो? एक मूवी या दो मूवी आमिर खान की? दैट मीन्स एक से दो मूवी इंडिया में आती है आमिर खान की, एंड उससे कितना 40 से 80 करोड़, दैट्स व्हाट ही कैन मेक। बट he has his own production house also, Amir Khan production house. That production house has already released super movies like People Live and multiple movies जो super duper hit हुई है. He is making money from his production house. He is also like a brand ambassador of more than 10 brands from where he generates 100 plus crore every year. Understand, he is a superstar, he is supposed to do movies and he is doing brand endorsement. Okay, he is doing brand endorsement, और brand endorsement से भी he is making money out of it. और अगर मैं बोलूँ कि there are multiple brands, Samsung, Tata Sky, Titan, Coca-Cola, Godrej, Toyota, so multiple brands are there जिसके लिए he also do the brand endorsement. He has got houses in UK, Dubai, India, multiple houses. मतलब if I can tell you just the property है उसकी, that is over 400 crore net worth. Okay, he also appears in TV show. आप सब लोग जानते हैं सत्यमेव जयते was like one of his super hit TV show. He also comes in TV show. Understand, a superstar actor is coming in TV show. Why? Because he is very clear, he needs to have a multiple sources of income. He can't rely only on one source of income. He also makes money as in like brand appearance, wherever he goes he makes some money. He जो भी पैसे हैं वो इन्वेस्ट भी करता है. He also make money as an investor. And then recurring income भी जरूर होंगी, एसेट जितने भी एसेट्स क्रिएट करके रखे होंगे, that also would be giving him a recurring base of income. That means he already has 7 to 8 different streams of income generated for him. Now my question to all of you, if a superstar can think about having a multiple sources of income for him, wherein he has much more money than you also, don't you feel that you should also have that? And my answer to this is absolutely yes, you should have it. This is your life, nobody can define your life because you are an employee then you are supposed to have only one source of income, not at all. In fact, जितने लोग एक source of income पे rely कर रहे हो, today's pandemic scenario which is going on right now because of COVID-19, I know many of my own friends who are only relying on one source of income as an employee, आज उनकी जॉब नहीं है, and they have a big depression in their mind right now कि क्या करें इससे, because वो source of income भी खत्म हो गई और कोई source of income नहीं है, and people have got liabilities, huge liabilities of EMIs and loans and all those things. कहाँ से पूरा करें? तो अगर आपकी लाइफ में आप अपने लाइफ का बैकअप नहीं प्रिपेयर करोगे, then who else is going to prepare a backup for you?
So creating an MSI is very, very important, and I can tell you, all the rich people are very clear they need to have an MSI for them, and that is what which differentiate them. That is why which makes them super rich actually. Okay, sounds interesting? Write down in the comment box if it looks looking good to you. Write down. Sounds interesting. Sounds interesting. And in fact, you should write down the question which I would like to ask. Who all of you would like to have an MSI? Write down in the comment box. I should have MSI. Write down. I should have MSI. Because अगर आप आज भी इस वीडियो के बाद में क्लियर नहीं होते हो कि आपके पास भी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होना चाहिए, then I can tell you there is a big question on your future. Big question on your future. बिकॉज आज की सिनेरियो आपको ये सोचने पे जरूर मजबूर कर रही है कि एक सोर्स ऑफ इनकम पे अगर डिपेंड रहेंगे तो लाइफ लाइफ मेरी सिक्योर नहीं है। यू हैव टू थिंक अबाउट कि कैसे मैं अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करूं। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट एक पॉइंट और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है लाइफ को लेकर के उनकी लाइफ की फिलॉसफी कैसी है। दे वेरी क्लियर। आई थिंक फॉर देम लाइफ फिलॉसफी इज वेरी सिंपल एंड क्लियर। फॉर देम मनी इज डू नॉट सेव इट, इन्वेस्ट इट। Whereas like if you see average people, they believe in saving money, not investing actually. बैंक में रखेंगे लिक्विड फंड बट इन्वेस्ट नहीं करेंगे इसको, राइट। बट फॉर रिच पीपल दे वेरी क्लियर, पैसा आता है उसको इन्वेस्ट करो, सेव करने की जरूरत नहीं है, सेव उतना ही करो जितना जरूरत है, दैट्स इट। बिजनेस के लिए दे वेरी क्लियर कि बिजनेस चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस में वो प्रोफेशनल सोचते हैं, प्रोफेशनल होके सोचते हैं, इमोशनल होके नहीं सोचते हैं, बिकॉज दे वेरी क्लियर कि बिजनेस विल चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सेल्फ इमेज के लिए बात बोलूं तो उनका सेल्फ इमेज बहुत हाई रहता है एंड दे वेरी क्लियर कि सेल्फ इमेज से वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, बिकॉज उन्हें पता है लाइफ के किसी भी सिनेरियो में, चाहे लाइफ अप जा रही है चाहे लाइफ डाउन जा रही है, एक ही चीज है जो उनको वापस अपने ट्रैक पे लाके खड़ा कर सकती है, वो उनकी सेल्फ इमेज। तो वो अपने सेल्फ इमेज से कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। यू विल फाइंड रिच पीपल वेदर दे आर हैविंग मनी और दे डोंट हैव मनी, देयर सेल्फ इमेज ऑलवेज वुड बी वेरी वेरी, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न। अगर मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है, रिच बनना है, तो पहले मैं अपनी सेल्फ इमेज को हाई करूं, क्योंकि अगर सेल्फ इमेज हाई नहीं है तो आप अपने आप को ट्रैक पे नहीं ला सकते। ओके, ब्रांड के लिए बोलूं, अगेन फॉर देम ब्रांड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और दे इन्वेस्ट ह्यूज मनी इन बिल्डिंग देयर ओन ब्रांड। You will find they people like rich people, they invest huge money either by showing the properties which they have, by showing the materialistic things what they have, but they invest money in their brand। अपने ब्रांड को बिल्ड करने में मनी इन्वेस्ट करते हैं। मल्टीपल एमएसआई को लेकर के इनकी फिलॉसफी बहुत क्लियर है। पहला, मनी को लेकर के कि they wanted to have multiple sources of income very clearly, but at the same time when it comes to a question of investing money, they are also very clear, do not invest entire money in one basket, invest money in multiple area so that कि एक जगह पे अगर लॉस भी होता है तो दूसरी जगह का गेन उसको कंपनसेट करते हैं। so they believe in investing money in multiple basket, not in one basket। okay, लाइफ को लेकर के they are very clear कि लाइफ में अप एंड डाउन आर पार्ट ऑफ लाइफ। सो लाइफ में अप है तो भी वो खुश है, डाउन है देन दे आर ऑल्सो ओके, बिकॉज दे नो ये पार्ट ऑफ लाइफ। गुड टाइम को यूज करते हैं इन कैश करने में और बैड टाइम को ये यूज करते हैं लर्न करके कुछ नया बिल्ड करने में। Whereas average people, if I ask about, it is completely reverse। average people if I talk about, they feel कि life should be like a horizontal graph। आज मैं सक्सेसफुल हूँ, हमेशा सक्सेसफुल रहूं। ओके, एंड दे फील कि गुड टाइम हमेशा रहेगा, और गुड टाइम है तो लाइफ को एंजॉय करो, अब बैड टाइम है तो सोचो। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, गुड टाइम एंजॉय करने के लिए नहीं, गुड टाइम इन कैश करने के लिए, अब बैड टाइम आपको बिल्ड करने के लिए, नेक्स्ट फ्यूचर बेटर फ्यूचर करने के लिए। दैट इज व्हाट इज देयर फिलॉसफी विच दे फॉलो। और लाइफ को लेकर के अगर बोलो, उनका जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अर्न हाई एंड लिव लो, अर्न हाई एंड लिव लो। whereas average people if you see, their philosophy is like live high and earn even if you're earning low। so they're very clear, earn high and live low। दिखाने की जरूरत नहीं है, your brand should speak, not you। आपका ब्रांड बोलना चाहिए। ओके, एंड अर्न मनी नॉट फॉर लिविंग मनी, अर्न मनी फॉर योर सिग्निफिकेंस। सर्वाइवल के लिए पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, अगर सर्वाइवल के लिए आपको पैसा कमाना है तब आप कभी जिंदगी में रिच नहीं बन सकते। ओके, so that is what is their life philosophy। now I have a big question with all of you, what is your philosophy? it's time for you to think, आपका माइंडसेट कैसा है, what kind of mindset you carry जब बात आती है एजुकेशन की, जब बात आती है जॉब की, जब बात आती है बिजनेसेस की, किस तरह की सोच आप रखते हो? क्या जब एजुकेशन का टाइम, आप एजुकेशन की बात आती है तो आपके दिमाग में केवल आता है कि आई शुड गो फॉर द एजुकेशन, हाईएस्ट एजुकेशन, आई शुड बी टॉपर इन द एजुकेशन, और वो एजुकेशन लेकर के मैं कहीं पर जॉब करूंगा, जॉब में परफॉर्म करूंगा, आई विल ग्रो, आई विल बिकम सीईओ ऑफ अ कंपनी, दिस इज व्हाट विच ड्राइव्स यू?
और इट ड्राइव्स यू कि एजुकेशन में टॉप हो ना हो, लेट मी अंडरस्टैंड द ओवरऑल कॉन्सेप्ट एज अ बिग पिक्चर, बिकॉज आई नो आई हैव टू बिकम बिग एंड आई हैव टू मैनेज समथिंग बिग एज अ बिजनेस फॉर मी। ओके, जॉब को लेकर के आपकी क्या सोच है कि जॉब में मैं सैलरी और प्रमोशन के लिए काम कर रहा हूँ, और मैं जॉब में काम कर रहा हूँ कुछ सीखने के लिए, कि सीख करके मैं फ्यूचर में कुछ अपना बिल्ड करूंगा, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू लर्न राइट नाउ, सो दैट कि मैं एक बेटर मैनेज कर सकूं उसे फ्यूचर में। बिजनेस को लेके आपकी क्या सोच है, कि आपकी सोच क्लियर है कि एक बार जिंदगी में ट्राई करूंगा, फेल हो जाऊंगा, दोबारा ट्राई नहीं करूंगा, और आपकी सोच ऐसी है यार ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार फेल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट एम आई लूजिंग, मैं लेके क्या आया था जो लेके जाऊंगा, आई अर्न सम मनी, ठीक है, आई ट्राई सम बिजनेसेस, हो सकता है लॉस हो जाए, आई ट्राई अनदर बिजनेस एंड आई ट्राई टिल आई सक्सीड। किस तरह की सोच है आपकी? जैसी सोच होगी वैसे ही काम करोगे आप। सोर्सेस ऑफ इनकम को लेकर के आपकी क्या सोच है? डू यू वांट टू बिल्ड लिमिट योरसेल्फ? नहीं, मैं तो आई शुड क्रिएट, बिकॉज आई एम समथिंग व्हिच इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, एंड आई शुड नॉट थिंक कि कंपनी के लिए ये ब्रीच ऑफ कंडक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिकॉज मैं एक अलग सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करूंगा, एंड दे विल फील कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिफाई प्रॉपर जस्टिफिकेशन टू कंपनी, तो आई शुड ओनली हैव वन सोर्स ऑफ इनकम। इज दिस व्हाट यू थिंक? और डू यू थिंक दैट मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंपनी को जब मेरी जरूरत नहीं होगी तो वो मुझे तुरंत निकाल देगी, तो ये बिल्कुल नहीं सोचेगी कि आप एक सोर्स ऑफ इनकम में थे या 10 सोर्स ऑफ इनकम में थे। तो जब कंपनी क्लियर है अपने 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 प्रोफेशन, अपने फ्यूचर को लेकर के, हाउ सिक्योर, हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर फ्यूचर, कि अगर आपकी जॉब नहीं हुई तो क्या आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होगा? तो डू यू थिंक दैट यू शुड हैव अ मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, और यू फील नो आई शुड नॉट हैव? यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ओके? और आपके लाइफ की फिलोसफी क्या कहती है, आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के, यू हैव टू बी क्लियर। एंड फ्रेंड, आई कैन टेल यू वन थिंग, माई सजेशन टू यू, पोस्ट दिस वीडियो, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इस पॉइंट्स को एक पेपर में नोट करें, और नोट करने के बाद आप अपने अपनी जो आपकी माइंड की थिंकिंग है अराउंड एवरीथिंग, अगर मैं आपको रिकैप करूं, आई टॉक्ड अबाउट माइंडसेट, आपका माइंडसेट कैसा है, यू हैव टू राइट डाउन माइंडसेट, ओके, एंड देन राइट डाउन आपका माइंडसेट कैसा है, एंड देन यू आल्सो नोट डाउन रिच लोगों के माइंडसेट कैसे होते हैं, जस्ट एनालाइज क्या आपका माइंडसेट उस माइंडसेट से टैली करता है क्या? अगर टैली करता है, देन आई कैन टेल यू यू आर ऑलरेडी इन द राइट डायरेक्शन। बट अगर टैली नहीं करता है एंड यू वांट टू बिकम रिच, यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, देन it's time for you to readjust your mindset, put down education, and एजुकेशन के अगेंस्ट में आप सोचो आपकी सोच कैसी है एजुकेशन को लेकर के, रिच लोगों की कैसी होती है, जॉब्स को लेकर के रखो कि आपकी सोच कैसी है, रिच लोग कैसी होती है, बिजनेस को लेकर रखो, एमएसआई को लेकर रखो, लाइफ फिलोसफी को लेकर के रखो, एंड पुट डाउन योर थिंकिंग, एंड देन एनालाइज पॉइंट वर्सेस पॉइंट, एंड सी कहां पर गैप हो रहा है, किस जगह पर गैप हो रहा है। फोक्स, आई कैन टेल यू, अगर आप इस इवैल्यूएशन को कर लेते हो और करने के बाद ये आइडेंटिफाई कर पाते हो कि मिसिंग लिंक आपकी कौन सी थी, और उसको आप नेल डाउन करके क्लोज कर देते हो, देन रेस्ट इज जस्ट अ प्रोसेस, रेस्ट इज जस्ट अ प्रोसेस यू हैव टू फॉलो, एंड यू विल बिकम रिच एंड सुपर रिच एंड सक्सेसफुल, नो बडी कैन स्टॉप यू। दैट इज व्हाट विच आई वुड सजेस्ट यू एज माई लर्निंग, माई लाइफ एक्सपीरियंस। अगर मैं बताऊं, मेरी लाइफ के पिछले 25 साल इज लाइव एग्जाम्पल ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स। I've been very clear, I would never ever like to settle myself as an employee, I would never like to settle myself as having one source of income. Education, yes, I've been there, I've been as an average student, not the topper, but I was very clear, मैं जो education ले रहा हूँ वो ले किस ले रहा हूँ, not for doing job and doing becoming best in job. I'm doing something, I'm taking education because I want to do something for the society as a big thing. तो आपकी सोच कैसी है वो आपको करनी पड़ेगी, डिफाइन कर पाओगे तभी आप लाइफ में आगे। ओके, नाउ स्पेशली फॉर दोज लिसनर्स जो अभी तक मेरे इस लाइव सेशन को या मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग्स को देख रहे हैं, बिकॉज आई ऑलवेज कीप अ गिफ्ट एट द लास्ट ऑफ माई सेशन, एंड दिस इज ओनली फॉर दोज पीपल जो एटलीस्ट मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखते हैं। Okay, because I know there are many people who come and join and do it for 5 minutes, 2 मिनट 5 मिनट देखा, उनको लगा नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, I don't know like why do they like just jump in here and there to see, because वैल्यूएबल चीजें आपको 2 मिनट 3 मिनट में नहीं मिलेगी, वैल्यूएबल चीजों के लिए you have to sit down, listen quietly and patiently, and then only you can get information. Okay, so for those who are still listening and going through with this recording, I've got a gift for you. And because as I said, like, I'm a founder of 21st century business hub.com, and I've got multiple courses which I have created for those who wanted to become entrepreneur. Okay, and these are like very costly courses, but what I'm doing it right now, I'm just giving as a gift to you all these courses. In fact, I'm going to give you one of a very good course of mine, which is Mind Clarity Blueprint, because I've created this course with a very clear cut intention कि अगर आज आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, you want to do anything in your life right now, and you puzzled कि हाँ आइडिया तो बहुत सारे, बट करूँ क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा, then in that case I can tell you
this mind clarity blueprint is going to help you out. This is like a 2 days course for you, and this 2 days course has got lot of content, lot of material for you, जो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएगा. यू आर लिविंग इन 21st सेंचुरी. आज की सेंचुरी में किस तरह के बिजनेसेस हैं जो फ्लरिश कर रहे हैं, फ्यूचर आने वाले समय में किस तरह के बिजनेस ग्रो करेंगे, आपके माइंड के हिसाब से क्या क्या आइडिया चल रहे हैं, हाउ डू यू रिफाइन योर आइडिया, हाउ डू यू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली मैं इस आइडिया पे नेल डाउन करूँ जो मुझे आगे बढ़ना है. जो आपने आइडिया नेल डाउन किया उस पर आप अपना बिजनेस प्रोसेस कैसे सेट करोगे, हाउ डू यू सेट योर प्रोसेस, हाउ डू यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, एवरीथिंग विल गेट क्लियर विद द माइंड क्लैरिटी ब्लूप्रिंट. और अगर आप ये माइंड क्लैरिटी ब्लूप्रिंट गो थ्रू करते हो तो उसी के साथ साथ आई हैव गॉट अनदर 4 more courses for you which will help you to build your goal setting blueprint will help you to build your goal कि आपका गोल कैसा होना चाहिए, how do you track your goal, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप उसे बनाए. निच क्लैरिटी ब्लूप्रिंट जो आपके निच को डिफाइन करेगी एग्जैक्टली मुझे किस फील्ड में बिजनेस बिल्ड करना है या आगे बढ़ना है, ग्रो करना है. एमएसआई ब्लूप्रिंट आपको हेल्प करेगी कि मेरा एमएसआई आपका मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम का ग्राफ कैसा होगा, किस तरह से आपको प्लान करना चाहिए, किस तरह से आपको अपना एमएसआई क्रिएट करना चाहिए वेयर यू हैव मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जो आपके पास आ रही है. ओके, बिजनेस का आपका सक्सेस का ब्लूप्रिंट कैसा होता है, कैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, कैसे आप बिजनेस मूव ऑन करोगे. और ये सारे के सारे कोर्सेस, these 4 courses I'm just giving it to you free of cost along with mind clarity blueprint. But the only thing what you have to do, friends, there is a test, there is an online test. आप स्क्रीन पे एक लिंक देख पा रहे होंगे और ये लिंक if you're seeing the recording of it you can find this link on the description box or on the screen. My request to you would be click that link, और अगर ये क्लिक हो पा रही है और अगर क्लिक नहीं भी हो रही है तो you can put that link, copy that link and put it in your next browser. You will be directed to a page there जहाँ पे there are some 14-15 set of questions. You have to answer these questions one by one and there is an automatic evaluation which happens and based on your rating आपको एक प्रोमो कोड मिलेगा और उस प्रोमो कोड से you will be redirected to my learning platform. And I can tell you I had made sure कि मैं आपको अपने इंटायर कोर्सेज को इस प्राइस में करके दूं जो आपके लिए पॉकेट मनी है, जो आप पॉकेट मनी करके अफोर्ड कर सकते हो. दैट इज द मनी विच यू कैन इन्वेस्ट एंड लर्न समथिंग न्यू जो आपके माइंड को क्लियर करने में हेल्प करे कि अगले लाइफ के 5 से 6 साल में कैसे बिताने वाला हूं और क्या मैं अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता हूं. ओके, तो माई रिक्वेस्ट टू यू वुड बी प्लीज गो अहेड एंड डू द टेस्ट. एंड टेस्ट करने के बाद जो भी आपको प्रोमो कोड मिलता है, नोट डाउन दैट प्रोमो कोड in a separate note paper and then you will be redirected to my learning platform where you will get these courses. Okay, go ahead and take the course, complete those learnings for you. अगर मैं समराइज करके आपको बताऊं, टोटल कोर्स will not take more than 1 week of time for you. 1 week of time you invest in your learning और ये एक हफ्ता आपको एक्चुअली में आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा बिकॉज इट विल गिव यू अ न्यू माइंड सेट. And with that mindset you can do anything new which you are wanted to do it. Okay, so I hope you will go ahead and complete the test and with that let me again come back to you tomorrow with a new session and tomorrow I'm going to talk something which is very very amazing for you. कहीं ना कहीं वो आपको लाइफ में जरूर रिलेट करेगा because most of you are right now going through with that scenario. Okay, so till tomorrow, take care, bye bye and God bless.